देवी और सज्जनों, आप सबका फिर से एक बार स्वागत है हमारे अगले एपिसोड में। आज भी हमारे साथ दीपक जी जो है बने हुए हैं और इस एपिसोड में हम बात कर रहे हैं कि किस प्रकार की मनी पर्सनालिटीज होती है और हर एक पर्सनालिटी का क्या सिग्निफिकेंस है। हमारे लिए ये बेहद जानना जरूरी है कि अगर हम मनी की मास्टरी करना चाहते हैं और जीवन में वेल्थ को अगर बढ़ाना चाहते हैं तो मनी पर्सनालिटी इज अ बेस स्टार्ट। दीपक जी, हम आपसे सुनना चाहेंगे कि मनी पर्सनालिटीज क्या होती है और किस प्रकार से वो हमारे वेल्थ क्रिएशन को इन्फ्लुएंस करती है। ओवर टू यू। आपने लास्ट एपिसोड में देखा और हम लोग ने चर्चा किया और विशाल जी की पर्सनालिटी को मैंने कुछ क्वेश्चंस पूछे और पर्सनालिटी ने आंसर दिए और उसमें से निकल के आया 6 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन जो थे वो मास्टर ऑफ मनी के तरफ जा रहे थे और 3 क्वेश्चन जो है उनको स्लेव बना रहे थे। तो उसके हिसाब से क्या है, तो यहां से विशाल जी का जो मनी का जर्नी जो रहेगा वो काफी चैलेंजिंग रहेगा, क्योंकि वो पैसा भी बनाएंगे और पैसा इरोड भी होता जाएगा, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट अंदर अंदर होता है। तो उसके हिसाब से तो विशाल जी ने बहुत राइटली कहा कि ये जानना बहुत जरूरी है ईच एंड एवरी इंडिविजुअल को कि उनकी मनी पर्सनालिटी क्या है। तो मैं ऑलवेज एक टॉपिक लेता हूं जिसका नाम है आइडेंटिफाई योर मनी पर्सनालिटी एंड मल्टीप्लाई योर वेल्थ। तो जैसे ही आपने पर्सनालिटी को आइडेंटिफाई किया तो आप मनी को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो कई लोग बोलते हैं दीपक शेयर बाजार में मल्टीप्लाई होता है ना, यहाँ आइडेंटिफाई करने से कैसे पर्सनालिटी मल्टीप्लाई होगा। लेकिन आपने भी देखा शेयर बाजार में कुछ ही लोग जो गिने चुने लोग जो है वो पैसे को बनाते हैं और बाकी बर्बाद कर देते हैं। तो क्यों ऐसा होता है? बिकॉज ऑफ हिज मनी पर्सनालिटी। तो चलो देखते हैं कि 6 मनी पर्सनालिटी ऐसी कौन सी है जो आपको ऑलवेज स्लेव ऑफ मनी, गुलाम बना के रखेगा पैसे का, और 3 पर्सनालिटी ऐसी है जो आपको स्वामी बनाने में मदद करेगी। तो सबसे पहली पर्सनालिटी मनी की जो ये है जो आपको गुलाम बनाएगी वो है इग्नोरेंट मनी पर्सनालिटी। अभी इग्नोरेंट मनी पर्सनालिटी का मतलब क्या है कि आदमी इग्नोर होता है मनी के एरिया में, और मनी एक रिसोर्स है। तो ये इग्नोर का मतलब क्या है कि ये रिसोर्स तो है लेकिन मैं कभी भी उसको ध्यान नहीं दे रहा हूं, उसके पीछे कोई मैं मेहनत नहीं कर रहा हूं, उसको समझने की मैं कोशिश नहीं कर रहा हूं। तो जब भी मैं इग्नोर रहता हूं कोई भी रिश्ते में, जैसे मनी के साथ आपका एक रिश्ता होना चाहिए, मनी के साथ आपका एक बहुत ही गहरा रिश्ता होना चाहिए, क्योंकि ये रिसोर्स या ये रिलेशनशिप जो है वो अंत तक आने वाला है। आपका पूरा लाइफ आपको मनी के बिना चलने वाला नहीं है। तो इसके साथ जो है आपको रिश्ता मतलब रोमांस होना चाहिए। ये जब भी इग्नोरेंट रहते हैं तभी क्या होता है कि काफी पैसा आता भी है, नहीं भी आता, कोई फैमिली में फर्क नहीं पड़ता है। इससे आप क्या रहोगे, स्वामी जो है वो कभी नहीं बन सकते हो, आप गुलामी रहोगे। सेकंड मनी पर्सनालिटी जो है वो वरियर है। वरियर का मतलब क्या है? वरी। तो वरी मतलब क्या है? चिंता करते रहता है। तो ये फैमिली पूरा क्या करता है, या एक जो हेड ऑफ फैमिली है इसका टेंशन रहता है, टेंशन में ऑलवेज रहते हैं, वरी रहते हैं। मैं एग्जांपल देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा ये पर्सनालिटी में। आप सभी लोगों ने बाहुबली देखा होगा, और बाहुबली में जब भी आप देखते हो भल्लाल देव को पूरा उसको महेशमती मिल जाता है, और तभी भी उसको एक टेंशन रहता है कि वहां पे उसका जो भाई है वो वापिस उससे वो ले तो नहीं लेगा। तो उसको टेंशन रहता है, वो षड्यंत्र करता है, वापिस उसको मरवाता है। तो ऐसी पर्सनालिटी होती है जो मनी के साथ या पावर के साथ ऑलवेज टेंशन में रहते हैं और उसका खुद का लाइफ और आजू बाजू में लोगों का लाइफ को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो ये वरियर पर्सनालिटी हुआ। तीसरा जो है अवॉइडर। तो ये जो अवॉइडर पर्सनालिटी है, जो इग्नोरेंट पर्सनालिटी के था उसका तो क्या था कि वो इग्नोर ही करता था, है नहीं है, ये उसके हिसाब से चलता था। अवॉइडर मनी पर्सनालिटी क्या करता है, ये हिप्पी टाइप रहते हैं। ये आपने हिप्पी पर्सनालिटी को देखा होगा कि कैसे रहते हैं। जब भी उसको कुछ बाय करना है या बार्टर करना है तभी ये मनी को देखते हैं या कहीं से भी छीनते हैं या वो करते हैं। तो ये टाइप के लोग रहते हैं। और ये कैसे मनी पर्सनालिटी बनती है वो भी अपने आप में एक चर्चा का विषय है कि ऐसा क्यों हो जाते हैं लोग। तो ये एक अवॉइडर टाइप की पर्सनालिटी होती है। कई लोग जो होते हैं
वो अवॉइड करते रहते हैं मनी को और इंपॉर्टेंस नहीं देते। फोर्थ तो जो है वो कई लोगों में आप पाओगे जिसका नाम है एक्स्ट्रावेगेंट। तो एक्स्ट्रावेगेंट मनी पर्सनालिटी ऐसी होती है जो 20,000 का उसका सैलरी रहेगा, लेकिन उसके पास आईफोन अभी 13 लॉन्च हो रहा है तो वो 13 लेने भागेगा। तो उसके पास जो 1 लाख रुपीज 1.5 लाख रुपए का मोबाइल रहेगा। तो ये क्या करते हैं, पैसा कमाते हैं लेकिन उसको खर्चा कर देते हैं। पैसा आता है खर्चा हो जाता है। तो जो रिवर्स पर्सनालिटी हम लोग बोलते थे पैसा आ रहा है लेकिन उसका खर्चा हो जाता है। तो एक्स्ट्रावेगेंट का मतलब क्या है, वो सब ऐसे चीजें ले लेते हैं जिसकी उसको जरूरत भी नहीं है। तो नीड एंड वांट में वो लोग डिफरेंशिएट नहीं करते हैं और ये सारी चीज करते हैं। फिफ्थ मनी पर्सनालिटी जो ये है कि उसको एक्स्ट्रावेगेंट के जैसे ही है, लेकिन इसमें क्या करते हैं वो लोग बहुत सारी उधारी करते हैं। मैं और एक मूवी का एग्जांपल देता हूं जिसका नाम है तारा रंपम। और आपने तारा रंपम मूवी देखा होगा सैफ अली खान का। तो जहां पे रानी मुखर्जी उसको ऑलवेज बोलती थी कि आप ईएमआई में कुछ भी बाय मत करो। और ये आदमी जो है आरवी करके जो था, फॉर्मूला 1 रेसिंग जो करता था, तो वो सब ईएमआई से ही बात करता था और बाई करता था। और एक एक्सीडेंट हो जाता है और उसका पूरा जो लाइफ जो है उसका सब कुछ जो ईएमआई बेसिस पे था सब कुछ वापस बैंक सील कर देता है। तो इसको बोलते हैं हम लोग डेटर। तो ये सब डेट करके या उधारी करके या ईएमआई करके लेते हैं। और यही टाइप में दूसरी पर्सनालिटी होती है जिसको लाइफ में बहुत ही मजे करने हैं, तो वो क्या करता है, गैम्बलिंग करता है। तो गैम्बलर मनी पर्सनालिटी। तो ये गैम्बलर टाइप मनी पर्सनालिटी क्या करता है कि दाव लगाता है। और उसमें भी हम लोग ने देखा था, हम लोग माइथोलॉजी ले तो हम लोग ने देखा था द्रौपदी को भी दाव पे लगा दिया था। तो ऐसा सारा तो ये दाव खेलते हैं। तो ये पर्सनालिटी भी क्या करता है कि, और ये हर टाइम तो दाव सही होता नहीं है और एक टाइम में ही सब कुछ चला जाता है। तो ये गुलाम बन के रहते हैं ऑलवेज मनी का। और लास्ट मनी पर्सनालिटी है अज्यूमर। अभी अज्यूमर मनी पर्सनालिटी आप देखोगे जो लोग लाइक डॉक्टर्स, तो ये डॉक्टर लोग, मैं कहीं डॉक्टर्स मेरे क्लाइंट है और मैं उनको मिलता हूं तो ये अज्यूम करते रहते हैं कि मेरा लाइफ तो क्या है, मैं जब तक जीऊंगा तब तक मैं पैसा कमाता रहूंगा और मेरे पास पैसा आता रहेगा, एक्टिव इनकम मेरे पास ऑलवेज रहेगा, तो मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो मैंने ऐसा एज्यूम किया। और हम लोग देखते हैं कि सरप्राइज इवेंट होते हैं हमारी लाइफ में, कुछ भी बता के आता नहीं है, तो ऐसा कुछ भी सरप्राइज हो गया तो ये अज्यूमर में आर्टिस्ट भी आते हैं, ये अज्यूमर में चार्टर्ड अकाउंटेंट भी आते हैं, लॉयर भी आते हैं। तो ये सारे लोगों का जो जिसके बिना हमारा काम नहीं चल सकता कॉमन मैन का, तो उनके बिना, तो उनको लगता है कि मनी हमारे लिए कंटिन्यूस फ्लो में रहेगा। लेकिन कुछ भी ऐसा इवेंट हो गया जो हमारे हाथ में नहीं है तो वो गुलाम बन के रहते हैं। तो ये 6 मनी पर्सनालिटी जो आपने देखा वो गुलाम बना के रखता है। और इंटरेस्टिंग है सर, मैं आपको यहीं पर रोकना चाहूंगा। तो फ्रेंड्स, हमने देखा कि कौन सी ऐसी 6 पर्सनालिटी टाइप्स है जहां पे हम स्लेव हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि कौन सी ऐसी 3 पर्सनालिटी टाइप है जहां पे हम स्लेव नहीं बल्कि मास्टर है, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। हम हमारे अगले एपिसोड में देखेंगे कि किस प्रकार हम 3 ऐसी पर्सनालिटी से फेमिलियर हो जाए जहां पे हम मास्टर है। तो कहीं जाइएगा मत, बने रहिएगा हमारे इस चैनल पर।